मेरे देश में जन्मे महान क्रांतिकारी, वहाँ मेरे प्यारे साथी, वहाँ देशवासियों को मेरी ओर से नतमस्तकों के प्रणाम। तो साथियों, मैं आपका छोटा भाई सेल्फ एडवोकेट सम्मी मूर्ति आज मैं आपके बीच इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत हुआ हूँ और अपने मुख्य मुद्दों को लेकर आया हूँ। तो साथियों, आज मैं देश के विकास पर बात करूँगा। आखिर हमारे देश में किस प्रकार से विकास लाया जा सकता है, किस प्रकार से हमारे देश को डेवलप्ड किया जा सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहला मुद्दा आता है देश के विकास की ओर। देश को विकास की ओर आकर्षित करने में सबसे बड़ा हाथ देश के युवाओं का होता है, देश के नवयुवाओं का होता है। अगर जिस देश का नवयुवा कुछ ऐसी विचारधाराओं का समर्थन कर रहा हो या ऐसे मुद्दों का समर्थन करता हो जो हमारे देश के बुनियादी ढांचे को, हमारे देश की अखंडता को और हमारे देश की एकता को कमज़ोर बनाने का काम करती हो, तो वह देश कभी विकसित नहीं हो सकता। उस देश में रहने वाले लोग कभी भी विकासशीलता की ओर आकर्षित नहीं हो सकते और उस देश में रहने वाले नवयुवा कभी भी उन प्रथाओं का विरोध नहीं कर सकते जो हमें तोड़ने का काम कर रही है। साथियों, अगर आप शिक्षित होते हुए भी उन प्रथाओं का विरोध नहीं कर सकते, उन मुद्दों का विरोध नहीं कर सकते जो हमें दिन प्रतिदिन तोड़ने का काम कर रही है, हमारे देश में रहने वाले प्रत्येक लोगों को आपस में लड़ाने का काम कर रही है और हमारे भारत देश को, एक हमारे धर्मनिरपेक्ष भारत देश को तोड़ने का काम कर रही है। साथियों, हम इस प्रकार कभी भी विकसित नहीं हो सकते। साथियों, अगर अपने देश को, अपने देश में रहने वाले लोगों को एकजुट एक मुट्ठी में बांधे रखना है तो आपको विचारधारा में परिवर्तन करना होगा, अपनी विचारधारा में बदलाव करना होगा। तभी हम देश को फिर से अखंड भारत व सोने की चिड़िया बनाने की ओर आकर्षित करेंगे। अगर आप इसी प्रकार से ऐसे मुद्दों का समर्थन करोगे जो हमें शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से भी कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं, मेरा हाथ जोड़ के आपसे अपील है, ज़्यादा से ज़्यादा नवयुवाओं से कृपया देश में हो रहे तमाम ऐसे आंदोलन जो देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, देश में असमानता फैलाने का काम कर रहे हैं, देश की जनता को आपस में भड़काने का काम कर रहे हैं। साथियों, अगर लड़ना है तो आपको देश में होने वाले बहन बेटियों पर अत्याचार किए जा रहे हैं वहाँ पर लड़िए। देश में 17-17 साल की, 9-9 साल के बच्चों के ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं, वहाँ आवाज़ उठाइए ताकि देश से ऐसे तमाम मुद्दे ख़त्म हो सके।